कुलधरा राजस्थान का श्रापित गांव राजस्थान, जिसे वीरों और रेत के टीलों की भूमि कहा जाता है, अपने ऐतिहासिक किलों, महलों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जब बात आती है रहस्य और भूतिया स्थानों की, तो कुलधरा गांव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह गांव केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि अपने भीतर कई सदियों पुराने रहस्यों और दुखद घटनाओं की गवाही देता है। एक समय में पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती रहा, यह गांव एक ही रात में वीरान हो गया। आज भी यह गांव खंडहरों में तब्दील है और इसके चारों ओर फैली डरावनी कहानियों ने इसे भारत के सबसे भूतिया स्थलों में से एक बना दिया है। तो चलिए इस गांव की रहस्यमयी और डरावनी कहानी को विस्तार से जानते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों का सुनहरा युग। कुलधरा गांव की कहानी 13वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों ने अपना बसेरा बनाया था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता, कृषि ज्ञान और व्यापार कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनके गांव अपनी सुनियोजित वास्तुकला और जल संचयन प्रणाली के लिए जाने जाते थे। कुलधरा की समृद्ध कुलधरा केवल एक गांव नहीं था, बल्कि 84 गांवों का समूह था, जिसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। यहाँ के लोग खेती, व्यापार और पशुपालन से समृद्ध जीवन जीते थे। उन्होंने तालाबों, बावड़ियों और नहरों का निर्माण किया था, जिससे यहाँ कभी पानी की कमी नहीं हुई। गांव में बने घर ठंडे और हवादार होते थे, जिन्हें इस तरह बनाया गया था कि वे राजस्थान की गर्मी में भी ठंडे रहते थे। लेकिन यह खुशहाली ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। एक दिन अत्याचारी दीवान सलेम सिंह की नजर इस गांव पर पड़ी और फिर सब कुछ बदल गया। जब कुलधारा पर पड़ी एक शैतानी नजर 18वीं शताब्दी के अंत में जैसलमेर पर सलेम सिंह नामक एक दीवान का शासन था। यह व्यक्ति बेहद क्रूर और लालची था। उसे कुलधरा गांव पर भारी कर लगाने की आदत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बुरी नजर गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर थी। सलेम सिंह की खौफनाक साजिश। कहा जाता है कि सलेम सिंह को कुलधरा के मुखिया की बेटी से प्यार हो गया था, लेकिन यह प्यार नहीं, बल्कि विकृत लालसा थी। उसने गांव वालों को आदेश दिया कि मुखिया की बेटी की शादी उससे कर दी जाए, वरना पूरे गांव को बर्बाद कर दिया जाएगा। यह सुनकर गांव के मुखियाओं और बुजुर्गों ने एक आपात बैठक बुलाई। पालीवालों का बड़ा फैसला। गांव के लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को सलेम सिंह के हवाले कर दें या फिर गांव छोड़कर चले जाएं। पालीवाल ब्राह्मण अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने गांव को छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी को सलेम सिंह के हाथों में नहीं सौंपेंगे। एक ही रात में कुलधरा के सभी लोग अपना गांव छोड़कर चले गए। उनके साथ अन्य 83 गांवों के लोग भी चले गए और पूरा क्षेत्र वीरान हो गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया, इस गांव में अब कभी कोई नहीं बस पाएगा। क्या सच में कुलधरा श्रापित है? आज कुलधरा गांव एक पर्यटक स्थल बन चुका है। दिन में यहाँ हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन रात में यहाँ रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव की रहस्यमयी घटनाएं। रात में अजीब आवाजें। कई पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी, जैसे किसी के पैरों की आहट, औरतों के रोने की आवाजें और बच्चों की चीखें। अनदेखी शक्तियां। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ किसी अनदेखी शक्ति का एहसास किया, जैसे कोई पीछे खड़ा है। घर खुद ही गिर जाते हैं। कई बार सरकार ने यहाँ नए निर्माण कार्य करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे असफल रहे। रात में यहाँ रुकना मना है। राजस्थान सरकार ने इस गांव में रात में रुकने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि जो भी यहाँ रुका उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई। आज का कुलधरा गांव। आज यह गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत संरक्षित धरोहर स्थल है। दिन में यहाँ लोग घूमने आते हैं और इस गांव के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ रात में रुकता है, वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। कुलधरा गांव आज भी अपने अनसुलझे रहस्यों और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। निष्कर्ष, क्या कुलधरा सच में श्रापित है? क्या यह केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, या फिर इस गांव में कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? क्या पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप सच में असर करता है? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। विज्ञान भले ही इन्हें अंधविश्वास कहे, लेकिन जो भी कुलधरा जाता है, उसे वहां की रहस्यमयी ऊर्जा जरूर महसूस होती है। क्या आप कभी कुलधरा जाना चाहेंगे?